नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें आत्मज्ञान और अज्ञानता के बीच के अंतर को समझाता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। अविद्यायामन्तरिता सत्वं तु रजस्तमः अविवेकं च यह सत्वं तद्विनाशं गच्छति 11 है। जो व्यक्ति अज्ञानता में फंसा हुआ है वह केवल 3 गुणों के प्रभाव में होता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण से प्रभावित व्यक्ति विवेक को खोता है और अंततः विनाश की ओर बढ़ता है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि अज्ञानता, जो कि हमारे भीतर है, हमें सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में फंसा देती है। जब हम सत्व गुण में होते हैं तो हम ज्ञान और विवेक की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन जब रजस और तमस का प्रभाव बढ़ जाता है तो हम अपने विवेक को खो देते हैं। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अपनी आंतरिक स्थिति को नहीं समझते हैं और अज्ञानता में रहते हैं तो हम अंततः विनाश की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 मित्र रहते थे। रामू हमेशा खुश और समझदार था, जबकि श्यामू अक्सर चिंता और भ्रम में रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग उस मेले में जाने के लिए उत्सुक थे। श्यामू ने सोचा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने खर्च की चिंता है। रामू ने कहा, श्यामू, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जो होगा वह होगा। हमें अपने ज्ञान और विवेक पर विश्वास करना चाहिए। श्यामू ने कहा, लेकिन रामू, अगर मैं खर्च कर दूंगा तो क्या होगा? रामू ने कहा, देखो, अज्ञानता में रहना और चिंता करना, यही तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा। हमें सत्व गुण का पालन करना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। तो रामू और श्यामू मेले में गए। वहां रामू ने श्यामू को समझाया कि हमें अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मिलकर कुछ पैसे बचाए और मेले में आनंद लिया। श्यामू ने कहा, रामू, तुमने मुझे सिखाया कि अज्ञानता में रहकर चिंता करने से कुछ नहीं होता। हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। रामू मुस्कुराया और कहा, अच्छा किया श्यामू। जब हम विवेक का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह रामू और श्यामू ने मिलकर अपने अनुभव से सीखा कि अज्ञानता केवल चिंता उत्पन्न करती है, जबकि ज्ञान हमें सही रास्ते पर ले जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने विवेक का उपयोग करके अज्ञानता को दूर करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए।